सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं और उस पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी। जिन्होंने रसूलों से ये बातें कहीं वो मरियम मगदलीनी और यूआना और यकूब की माँ मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थी। मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस माज से तजब करता हुआ अपने घर चला गया। और देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमाउस है। वो यरूशलेम से तकरीबन 7 मील के फासले पर है, और वो उन सब बातों की बाबत जो वाकया हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। और जब वो बातचीत और पूछपाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने जिसका नाम क्लियोपास था जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों इसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार कहनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल को मखलसी यही देगा, और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज 30 दिन हो गया, और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है जो सवेरे ही कब्र पर गई थी, और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को देखा। उन्होंने कहा वो जिंदा है। और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा, आए नदानो और नबियों की सब बातों को मानने में सुस्त इत्तेका दो। क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। उस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया, और वो उनकी नजर से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा, क्या जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों के भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे? बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वो कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा और शमाऊन को दिखाई दिया है। और उन्होंने राह का हाल बयान किया और ये भी कि उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। वो ये बातें कह ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं। मुझे छूकर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। जब खुशी के मारे उनको यकीन ना आया और तज्जब करते थे तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है?
انہوں نے اسے بھuni हुई मछली का कतला दिया, उसने लेकर उनके रूबरू खाया. फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तुरेत और नबियों के सहीफों और जबूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों. फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मनादी उसके नाम से की जाएगी. तुम इन बातों के गवाह हो. और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो. फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी. जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया, और वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे. खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की बख्शिश है. मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा. मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ. मैं मर गया था और देख अब तलबास जिंदा रहूंगा और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है. बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है. और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. सिर्फ यीशु मसीह है जिसने मौत को ललकारा कि आए मौत तेरी फतह कहाँ रही, आए मौत तेरा डंक कहाँ रहा.